बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने वीडियोस डाल दी है। आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वॉज रिकॉर्डेड। इसमें हम लोगों को क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एब्सेंटी का बताया गया कि हर दिन कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं। नंबर ऑफ डेज एब्सेंट्स हमें दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 डेज में 23 स्टूडेंट्स की 0 एब्सेंटीज हुई है, ठीक है। 23 स्टूडेंट्स की 0 डेज एब्सेंटी हुई है, मीन्स इनकी कोई एब्सेंटी नहीं हुई। फिर 4 स्टूडेंट्स की एक दिन एब्सेंटी हुई है, 5 स्टूडेंट्स की 2 दिन एब्सेंटी हुई है, 2 स्टूडेंट्स की 3 दिन एब्सेंटी हुई है, 2 स्टूडेंट्स की 4 दिन एब्सेंटी हुई है, 1 स्टूडेंट की 5 दिन एब्सेंटी हुई है, 2 स्टूडेंट्स की 6 डेज एब्सेंटी हुई है और 1 स्टूडेंट की 9 डेज एब्सेंटी हुई है। हम लोगों ने फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस। अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास F हमें दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें F दिया हुआ है, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि इन स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज कितनी हुई है, ठीक है। 23 को हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 23 स्टूडेंट्स की 0 एब्सेंटी है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 स्टूडेंट्स की एक दिन उन्होंने छुट्टी की है, तो हर स्टूडेंट की कितनी छुट्टियाँ हो जाएगी, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स की, अगर 4 में से हर एक दिन छुट्टी कर रहा है तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, इट्स मीन्स 4 स्टूडेंट्स की 4 डेज की लीव आई है, एब्सेंट हुए हैं। फिर 5 स्टूडेंट्स की, अब 5 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट 2 दिन एब्सेंट रहा है, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। मीन्स 10 डेज की एब्सेंटी हुई है 5 स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट्स हैं और उनकी 3 डेज एब्सेंटी हुई है, ठीक है। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3 1 2 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह हमने सबको मल्टीप्लाई करके हमने FX फाइंड कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और ये एब्सेंट थे ना तो हम एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। और दूसरे में हम लोगों ने लिख देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास सिग्मा F है, ठीक है। सिग्मा F हमें दिया हुआ है। अब हम लोगों ने सिग्मा FX फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए नंबर ऑफ डेज और एब्सेंट इनको हम लोग अलग-अलग बना लेते हैं, इसके ब्लॉक्स, ठीक है, इस तरह। अब हम लोग नंबर ऑफ एब्सेंट यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले है 0 और 23 स्टूडेंट्स। 0 23 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23। नेक्स्ट है हमारे पास 1 डे ऑफ एब्सेंटी एंड 4 स्टूडेंट्स है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 2 और 5, 2 5 10, ठीक है। फिर है हमारे पास 3 और 2, 3 1 3 2 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 4 2 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 5 और 1, ठीक है। 5 1 5 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 6 और 2, 6 2 12 हो जाएगा। फिर लास्ट हमारे पास क्या है 9 और 1, तो 9 1 9 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको टोटल हम लोग कर लेते हैं, इन दोनों का टोटल, ठीक है। सिग्मा F हमारे पास कितना आएगा, इन सब को हम लोगों ने ऐड कर लेना है, ठीक है। इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब इन सब को हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा FX। इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 54, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा FX डिवाइड बाय सिग्मा F,
ठीक है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 54 है और सिग्मा एफ हमारे पास 40 है। सो इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगा 1.35। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है। 2 पार्ट्स हमें दिए गए, इसका मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर 6 है और डॉट 1 है, 7 और 2 है, 8 1 9 4 10 3 11 1 12 1। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ डाटा, जिस तरह हमने अभी इसमें कलेक्ट किया था, इनको मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, और फिर इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई और ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 6 और 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस डाल देंगे। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस डाल देंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डाल देंगे। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 को भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, 6 1 ज़र 6, 7 2 ज़र 14, 8 1 ज़र 8, 9 4 ज़र 36, 10 3 ज़र 30, 11 1 ज़र 11 और 12 1 ज़र 12। अब इन सबको जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117। अब ये हमारे पास आ चुका है टोटल सम। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ डाटा कितना गिवन है। सो यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ डाटा हम लोगों ने इसको काउंट करना है, कितना डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें 13 नंबर ऑफ डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मीन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, सो सम ऑफ डाटा हमारे पास 117 है और नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 13 है। अब 117 को 13 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इजीली जो मीन आएगा वो होगा 79। सो मीन इस तरह हम लोगों ने फाइंड करना है। नेक्स्ट इसी के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट हमें स्टेम और लीव दिया गया है 7 8 9 10, और ये एक जो है ना इन्होंने इनको जुदा किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। लेकिन की भी हमें दी हुई है कि अगर 7 है और 7 के बाद ये लाइन और एक नंबर है ना, उसका मतलब क्या है कि वो 7.3 होगा। ठीक है, सो मीन्स ये लाइन ये हमारे पास डेसिमल है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास डेसिमल है। सो ये 7.2 होगा, 7.3 होगा, 7.5 होगा, 7.5। ठीक है, इस तरह 8.2 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने हमें मतलब इसका बता दिया है कि ये जो हम लोगों ने लाइन खींची हुई है ये डेसिमल होगा। सो लेट्स स्टार्ट, इसको मीन फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सम ऑफ डाटा हम लोगों ने बी पार्ट का फाइंड करना है। सो सम ऑफ डाटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या था 7.2 सबसे पहले। ठीक है, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 7.3, फिर इसी अभी 7 की लाइन में। ठीक है, प्लस 7.5 प्लस 7.5। ठीक है, और आगे भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, और मेरी आगे जगह नहीं बन रही है तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब 8 की लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 8.2 प्लस 8.7 प्लस 8.8 प्लस 8.8 प्लस 8.9 प्लस 8.9 प्लस 8.9 प्लस, अब 9 वाले पोर्शन की तरफ आ जाएंगे। तो 9.1 प्लस 9.3 प्लस 9.7 प्लस 9.7। ठीक है, अब हम लोग 10 के प्लेस में आ जाएंगे, प्लस 10.2 प्लस 10.7 प्लस 10.8। अब ये हमारे पास सम ऑफ डाटा आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने सबको ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास 160.2 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर पे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डाटा। सो यहाँ देखें बुक पे
नंबर ऑफ डाटा में हमने इनको काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 18 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 18 लिख देंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मीन फाइंड करना है। तो सम ऑफ डाटा हम लोग लिखेंगे 160.2 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डाटा से 18 से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो आप लोग कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8.9 इसका मीन आ जाएगा बहुत इजीली। नाउ डियर स्टूडेंट 9 क्वेश्चन हमारे पास है। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 14। हमारे पास 10 नंबर्स है, उनका मीन हमारे पास 14 गिवन है। 3 ऑफ द नंबर्स है व मीन ऑफ 4। 3 नंबर्स है, उनका मीन हमारे पास 4 है, ठीक है। द रिमेनिंग 7 नंबर्स आर, अब जो रिमेनिंग 7 नंबर्स हमें गिवन की है, ठीक है। 3 का तो मीन बता दिया, सिर्फ नंबर्स नहीं बताए, लेकिन जो 7 नंबर्स है रिमेनिंग वो बता दिया है 15 18 21 5 M 34 एंड 14। फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ द रिमेनिंग 7 नंबर्स। अब ये जो 7 नंबर्स है रिमेनिंग, इनका सम फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ M फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 10 नंबर्स के बारे में, ठीक है। 10 नंबर्स, हमें तो 10 नंबर्स शुरू में गिवन है, उनका मीन उन्होंने हमें दिया हुआ है 14, ठीक है। अब नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। सो नंबर ऑफ डाटा में हम लोगों ने क्या पुट करना है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, मीन होता है, ठीक है, और सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा होता है, ठीक है। अब मीन हमारे पास कितना है, 14 है, ठीक है। सम ऑफ जो डाटा था ना हमारे पास, मीन सम ऑफ डाटा नहीं लिखते यहाँ पर हम लोग, चले ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डाटा में हमारे पास क्या है, 10 नंबर्स, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डाटा से जो हमारे पास है 10 गिवन है, ठीक हो गया। सो अब ये यहाँ पर देखें तो यहाँ 1 है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 14 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ 10 नंबर से, तो ये यही रह जाएगा सम ऑफ 10 नंबर्स। तो इस तरह हमारे पास सम ऑफ 10 नंबर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ 10 नंबर्स हमें साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, और 40 10 से मल्टीप्लाई होकर 140 हो जाएगा। सो ये सम ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने 3 नंबर्स जो हमें गिवन है उसका फाइंड करेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स हमारे पास, उसका मीन गिवन है 4, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, पार्ट नहीं था इसका, नेक्स्ट सेंटेंस था। सो नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितना है, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डाटा हमें 10 दिया हुआ था, ठीक है, ये बात मैं लिखना भूल गई थी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा कितना दिया हुआ है हमें, 3 नंबर्स का हमें दिया हुआ है, जो मीन है वो 4 है, ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। सो मीन हमारे पास क्या है 4, ठीक है, और सम ऑफ डाटा हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। सो हम लिखेंगे सम ऑफ 3 नंबर्स, जो कि हमने फाइंड भी करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा हमारे पास गिवन है 3। अब इसके नीचे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सम ऑफ 3 नंबर्स ही होगा। अब 4 3 हमारे पास आंसर आ चुका है सम ऑफ 3 नंबर्स का। सो आप लोग को पता है 4 3 12 होता है, सम ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास होगा 12, ठीक हो गया। नाउ जो 7 नंबर्स का हमें बताया हुआ है कि ये कौन कौन से हैं, उन 7 नंबर्स का हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास पहला जो सम ऑफ 10 नंबर्स था वो 140 था, और सम ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास 12 था। सो 140 में से 12 जाएगा तो 128 आ जाएगा, ठीक है। सो वो जो 7 नंबर्स थे ना, उनका भी हमारे पास आंसर आ चुका है कि 7 नंबर्स का सम
क्या होगा। सो उनका सम हम लोग सम ऑफ 10 नंबर्स और सम ऑफ 3 नंबर्स में से माइनस करके बता सकते हैं कि वो जो 7 नंबर्स था उसका सम क्या होगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है m की, ठीक है। नाउ इसका ये बी पार्ट है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, द वैल्यू ऑफ m हम लोगों ने फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ 7 नंबर्स, ठीक है, जो हमें 7 नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है। सो कौन कौन से थे हमारे पास, 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 5 प्लस m प्लस 34 प्लस 14, ये सारे नंबर्स हमें गिवन थे, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे और m बाकी रह जाएगा। सो इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 107 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सम ऑफ नंबर्स है और इसको जो हमारे पास आंसर यहाँ पर आया था 128, इसके इक्वल कर देंगे 128 और साथ में ये प्लस m आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने ये नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, और ये m बाकी है। तो ये 128 के इक्वल था, क्योंकि सम ऑफ 7 नंबर्स हम लोग 128 फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। सो अब यहाँ पर देखें ये 107 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा और यहाँ m रह जाएगा, 128 माइनस 107। सो m की वैल्यू हमारे पास 21 आ जाएगी बहुत ईजीली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स इज़ $100, ठीक है। अब मंथली वेज जो मिल रहा है 7 एक्सपीरियंस और 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर को, दोनों का $1,000 है। इफ़ द मीन मंथली वेज ऑफ द 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर इज़ 846, अगर 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर्स का मीन जो है ना वो हमारे पास 846 आ रहा है। फाइंड द मीन मंथली वेज ऑफ द 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स, जो 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स है उनका मीन हम लोगों ने फिर फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब हम लोगों ने मीन जो है ना हमें $1,000 उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, ठीक है। सो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला सम ऑफ 12 वर्कर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स होगा, ठीक है। अब मीन हमें उन्होंने दिया हुआ है $1,000, हम लोगों ने लिख लिया। सम ऑफ 12 वर्कर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, सम ऑफ 12 वर्कर्स, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 12 के, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1000 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डॉलर का साइन भी है। और 1 जब सम ऑफ 12 वर्कर से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा सम ऑफ 12 वर्कर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 1000 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इजीली 12,000 आंसर आ जाएगा डॉलर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा सम ऑफ 12 वर्कर्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने अलग-अलग लिख लेना है। सबसे पहले हम लोग 5 इनएक्सपीरियंस का देखेंगे, ठीक है। सो 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स है, ठीक है। सो सबसे पहले इनका मीन जो हमें गिवन है वो क्या है, $846। और नंबर ऑफ डाटा कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स वो हमारे पास कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब मीन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मीन हमारे पास कितना होगा, $846 इज इक्वल टू सम ऑफ 5 वर्कर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि है 5, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स यहाँ 1 है, ठीक है। 1 हम लोग लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये $846 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा सम ऑफ 5 वर्कर्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट।
सो यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4230। ठीक है, सम ऑफ 5 वर्कर्स का आंसर हमारे पास आ चुका है 4230। अब हम लोगों ने जो 7 हमारे पास एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं उनका फाइंड कर लेना है सब। ठीक है, सो 7 एक्सपीरियंस्ड लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास कितने वर्कर्स थे? ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 12 में से हम लोग अब इसका मीन तो हमें नहीं दिया गया। ठीक है, 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स का, तो इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मीन? इसको देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 12 वर्कर्स, ठीक है, और उनमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 5 वर्कर्स। ठीक है, तो हमारे पास 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स आ जाएंगे ना। अब 12 वर्कर्स का देखिए हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया था 12,000, सम ऑफ 12 वर्कर्स। ठीक है, क्या था? $12,000। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे $12,000। और 5 वर्कर्स का यहाँ हम लोगों ने फाइंड किया है, ये देखिए 4,230। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डॉलर्स 4,230। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? $7,770 आ जाएगा। अब हमने तो मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला तो हमारे पास सम ऑफ 7 वर्कर्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएगा। ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास मीन है ही नहीं और हमने तो मीन फाइंड करना है, तो सम ऑफ 7 वर्कर्स हम लोग लिख देंगे जो कि हमारे पास आया है $7,770 और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 7 है। ठीक है, सो इसका मीन बहुत इजीली हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएगा? $1,110 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसका मीन भी फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं बताती चलूँ कि अगर किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करना है या मैथमेटिकली ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो दराज से डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड और लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर इजीली बाय कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 है द हाइट्स ऑफ 3 प्लांट्स A, B and C इन अ गार्डन आर इन द रेशो 2:3:5। ठीक है, अब ये हाइट्स ऑफ प्लांट्स हैं, 3 प्लांट्स हैं हमारे पास A, B, C। ठीक है, और उनकी रेशो रिस्पेक्टिवली हमें दे दी गई है। देयर मीन हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। मीन हाइट भी उन्होंने दे दी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ प्लांट बी। अब प्लांट बी की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इसका रेशो 3 होगा। और दूसरे पार्ट में इफ़ एनदर प्लांट डी इज एडेड टू द गार्डन, अगर ये सी तक हमारे पास प्लांट से अगर एक डी प्लांट और ऐड किया जाता है गार्डन में, सच दैट द मीन हाइट ऑफ 4 प्लांट्स इज नाउ 33 सेंटीमीटर। अब उसका मीन हमारे पास 30 से 33 हो गया जब 4th डी प्लांट ऐड किया, उसकी भी हाइट प्लांट डी की हमने फाइंड कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें उन्होंने टोटल प्लांट दी है वो लिख लेंगे। टोटल प्लांट्स, तो वो हमारे पास A B C मीन्स 3 होए। ठीक है, और मीन उसका हमें गिवन है 30। ये तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और रेशो जो हमें गिवन है तो A की रेशो 2 है, B की रेशो 3 है और C की रेशो 5 बनती है। ठीक है, मीन हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ प्लांट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक हो गया। अब मीन हमारे पास है 30। ठीक है, और सम ऑफ प्लांट्स हम लोग लिख लेंगे और नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास 3 है। अब इसके नीचे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 3 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 सम ऑफ प्लांट्स से, तो वही आ जाएगा सम ऑफ प्लांट्स, क्योंकि 1 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है आंसर इटसेल्फ ही होता है। सो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट बी की हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? ठीक है, प्लांट बी की हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे मीन का, सम ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास सम ऑफ प्लांट्स में, सम ऑफ प्लांट्स में डियर स्टूडेंट हमारे पास
3 प्लांट्स है, ठीक है, और उसका मीन हमारे पास 90 आया, तो 3 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ प्लांट्स में इनका जो रेशो गिवन है उनको ऐड कर लेंगे। सो 2 + 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं। अब 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है, और 2 और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 0 0 से कट जाएगा तो 27 इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट में हम लोगों ने एक डी प्लांट और ऐड कर दिया और उसकी हाइट फाइंड करनी और उसका मीन 33 है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो उसका फर्स्ट पार्ट था। अब प्लांट डी हम लोग लिखेंगे, प्लांट डी। अब इसका मीन हमें जो गिवन है वो है 33 और नंबर ऑफ प्लांट्स अब हो गए 4, ठीक है। सो फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 4 प्लांट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लांट्स, हमारे पास 4। सो फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जब सम ऑफ 4 प्लांट्स से मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, सम ऑफ 4 प्लांट्स। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 33 से तो हमारे पास 132 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ 4 प्लांट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इसको यहाँ देखे हाइट फाइंड करनी है ना हम लोगों ने। सो हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हाइट ऑफ प्लांट डी, ठीक है। अब हम लोगों ने सम ऑफ, ठीक है, 4 प्लांट्स में से माइनस कर देंगे सम ऑफ 3 प्लांट्स। समझ आई डियर स्टूडेंट, हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ 4 प्लांट्स हमारे पास 132 आया है और सम ऑफ 3 प्लांट्स जो है वो हमारे पास 90 आया था, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा बहुत ईजीली। सो 42 सेंटीमीटर हमारे पास प्लांट डी की हाइट आ चुकी है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टेस्ट बाय 40 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड। अब इंग्लिश और मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है और उसके मार्क्स रिकॉर्ड किए गए हैं, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड किए गए। द टोटल स्कोर ऑफ ईच टेस्ट इज 10। अब टोटल स्कोर हर टेस्ट का 10-10 है, ठीक है, मीन्स टेस्ट में 10-10 नंबर का पेपर था। मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इंग्लिश में उन्होंने जितने नंबर्स लिए, नहीं जितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में जितने ने दिया है, ठीक है। सो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, मीन मार्क ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हम लोगों ने मीन मार्क करना है ईच सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी मैथमेटिक्स का। और बी पार्ट में है गिवन दैट द परसेंटेज पासिंग मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट वॉज 50%। अगर पास होने की परसेंटेज हर सब्जेक्ट की 50% है तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इंग्लिश एंड डिड नॉट पास मैथमेटिक्स। तो अगर 50% पासिंग है हमारे पास परसेंटेज, तो हम लोगों ने देखना है कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं और कितने परसेंट मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 में डियर स्टूडेंट हम लोगों ने मीन मार्क्स देखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है, और उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स लिखे जाएंगे, ठीक है, कि मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश का हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग इनकी सीधी सीधी लाइंस लगा लेंगे इस तरह। अब मार्क्स हमारे पास 0 है और कितने स्टूडेंट्स हैं, 0, तो 0 0 0 0 आ जाएगा। अब ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो 1 और 1 1 1 ज़रा हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 6, 2 6 ज़रा हमारे पास 12 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, और फिर इनको ऐड करेंगे। फिर अगला हमारे पास 3 मार्क्स है, ठीक है, और 14 स्टूडेंट्स हैं। सो 3 14 ज़रा हमारे पास 42 आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 मार्क्स है, 4 स्टूडेंट्स है, 4 4 ज़रा 16 आ जाएगा। 5 और 8 है, 5 8 ज़रा 40 आ जाएगा। फिर 6 और 2 है और ये 6 2 ज़रा 12 आ जाएगा। फिर 7 और 4 है तो ये 28 आ जाएगा। 8
और 0 है तो 8 0 0 आ जाएगा। 9 और 1 है, ठीक है, सो 9 1 9 आ जाएगा। और 10 और 0 है, सो 10 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिग्मा एफ हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इन सब को हम लोग ऐड करेंगे। ये 40 स्टूडेंट्स थे, हम लोगों को गिवन भी है, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। जब इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा। सो मीन बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर देंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सो सिग्मा एफ एक्स 160 हुआ और सिग्मा एफ 40 हुआ, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 4 एंड 4 4 16, सो इसका मीन आ गया 4, ठीक है। ये हमारे पास था इंग्लिश का टेस्ट। अब इसी तरह का दूसरा टेबल हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, और वो होगा हमारे पास मैथमेटिक्स का। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे मैथमेटिक्स। इसी तरह का टेबल बनाएंगे, मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एफ एक्स, इस तरह की स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अब इनमें हम लोग नंबर्स लिखते जाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास 0 है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी 0 है, सो 0 0 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 1 और 4, सो 1 4 4 आ जाएगा। 2 और 1 2 1 2 आ जाएगा। फिर है 3 और 6, 3 6 12 आ जाएगा। 4 एंड 5 20 होता है। 5 और 10 50 होता है। 6 और 3 18 होता है। 7 और 5 35 होता है, ठीक है। 8 और 3 24 होता है, ठीक है। 9 और 1 हमारे पास 9 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये सिग्मा एफ फाइंड करेंगे और ये सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे। सो इन सबको ऐड करेंगे तो 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है। अब मीन फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो गया, ठीक है। सो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 200 है और सिग्मा एफ हमारे पास 40। पहले 0 0 से कैंसिल, 4 1 4 एंड 4 5 20, सो इसका मीन हमारे पास 5 आ चुका है, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ईच सब्जेक्ट का जो मीन मार्क है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि कितने % स्टूडेंट्स जो है ना इंग्लिश में पास हुए हैं और कितने मैथ्स में फेल हुए हैं, अगर जो है ना 50% पासिंग परसेंटेज है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर इन्होंने हमें जो टोटल स्कोर ईच टेस्ट 10 दिया है ना, ठीक है, 10 नंबर का पेपर था, तो ज़ाहिरी बात है 10 में से जो बच्चा 5 मार्क्स लेगा वो पास होगा और 5 से नीचे वाले फेल होंगे, ठीक है। सो इट्स मीन्स ये जिसने मार्क्स ऑब्टेन में 5 6 7 8 9 10 नंबर्स ली हैं वो पास होगा और 4 3 2 1 0 वाले फेल होंगे। सो हमने 5 वाले देखने हैं कि जिसने 5 नंबर लिए हैं उन स्टूडेंट्स को हम लोग देखेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास 5 नंबर्स 8 स्टूडेंट्स ने लिए है, उसमें ऐड करेंगे 6 नंबर 2 स्टूडेंट्स ने लिए है, 4 स्टूडेंट्स ने 7 नंबर लिए और 0 स्टूडेंट ने 8 नंबर लिए और 1 स्टूडेंट ने 9 और 0 ने 10। तो हम लोगों ने ऐड क्या करना है, 8 2 4 और 0 + 1 + 0, ठीक है। इन सबको हमने ऐड कर देना है, इन नंबर्स को यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 5 से ज़्यादा नंबर्स वाले। अब यहाँ देखिए उन्होंने बोला है 50% जो है ना पासिंग परसेंटेज है। सो 10 का 100% 10 नंबर होंगे तो 100% होगा, और 10 का हाफ होगा तो 50% होगा, और 10 का हाफ हमारे पास 5 है। तो जिसने 5 नंबर्स लिए होंगे उसका 50% होगा, मीन्स 50% उसके पासिंग मार्क्स होंगे। सो हम लोगों ने इन नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, इंग्लिश वाले में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में पास्ड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, ठीक है। सो ये हमारे पास कितने हैं पास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर उन्होंने नई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पासिंग नंबर लिए वो पहले 8 फिर 2 फिर 4, ठीक है, फिर 1। उन 0 0 को हम ऐड नहीं करते, 0 को ऐड भी करें तो वही आएगा। तो हम जब इनको ऐड कर लेते हैं 4 5 6 7 7 और 8 हमारे पास 15 आता है, ठीक है। और टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो है 40,
ठीक हो गया। अब इसकी हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 15 डिवाइड बाय 40, ठीक है, जो उन्होंने लिया ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। सो ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 15 10 से मल्टीप्लाई होगा, 150 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सो 150 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 37.5% आ जाएगी। सो ये इंग्लिश के पास्ट स्टूडेंट्स की हमारे पास परसेंटेज आई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट के जिसने मैथमेटिक्स पास नहीं किया, ठीक है, मींस मैथमेटिक्स में फेल हुए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। कितने स्टूडेंट्स रह गए पास होने से, 50% नहीं लिए उन्होंने। उसके लिए भी बुक पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। 5 नंबर्स जिसने ली है वो पास होगा, क्योंकि 5 10 का हाफ है। सो 100 का हाफ 50 है। सो इट्स मीन्स हाफ जिसने नंबर लिया उन्हीं को काउंट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने नंबर को ऐड करना है, 10 3 5 3 1 2। इन स्टूडेंट्स ने पास किया, ठीक है। और सॉरी, इन स्टूडेंट्स को छोड़ के, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फेल वाले देखने हैं, तो हम लोगों ने इनको ऐड करना है, ठीक है, जिन्होंने पासिंग मार्क्स नहीं लिए। सो 4 1 6 और 5 को हम लोग ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं 6 + 1 + 4 + 5, ठीक हो गया। इनको ऐड कर लें 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं और टोटल हमारे पास 40 है ये स्टूडेंट्स भी। सो हम लोग परसेंटेज अब देखते हैं, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 16 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 160 डिवाइड बाय 4% हो जाएगा। सो इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो ये 40% हमारे पास आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो 40% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में फेल हो गए थे, उन पास नहीं कर पाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर आज हमारी एक्सरसाइज 9C का दी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।